नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है मार्क्सवादी उपन्यास दिव्या। यशपाल की रचना दिव्या। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हिंदी उपन्यासों की धारा को अलग अलग भेदों में बांटा गया। उन्हीं में एक भेद है यथार्थवादी उपन्यास, और यथार्थवादी उपन्यासों के 4 भेद किए गए। आंचलिक यथार्थवादी उपन्यास, मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास और सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। दोस्तों, मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यास की धारा से ही यशपाल जैसे उपन्यासकार जुड़े रहे। उन्होंने झूठा सच, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, अमिता जैसे कई मार्क्सवादी उपन्यासों की रचना की। यदि आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा बहुत ले जाने की कोशिश की जाए तो H.A. सारे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, अपने नाम सुना होगा। उससे जुड़े हुए थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। 1931 में जब उन्हें फांसी की सजा हुई तो उनके पश्चात H.A. सारे का कमान संभाला था यशपाल जी ने। अब आप समझ सकते हैं कि यशपाल जी पर किस विचारधारा का प्रभाव था। उन्होंने उपन्यास की भूमिका में लिखा भी, यशपाल जी ने लिखा कि मेरे राजनैतिक कार्य मेरे साहित्य से अभिन्न रहे तथा मेरा साहित्य मेरे ही राजनैतिक कार्यों का ही प्रकाशन है। यह समझ सकते हैं कि यशपाल जी की जो राजनैतिक विचारधारा थी उसी का प्रकाशन उनके साहित्य में भी हुआ। दोस्तों, यदि यशपाल जी पर मार्क्सवाद का प्रभाव था तो जरा मार्क्सवाद को 2-4 पंक्तियों में मोटा मोटी समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्सवाद यह मानता है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि द्वंद्व से हुई। संसार द्वंद्व से गतिशील है। अब समझिए, मार्क्सवाद ईश्वर में भरोसा नहीं रखता, तो मानता है कि संसार की उत्पत्ति द्वंद्व से हुई और इस द्वंद्व का आधार है भौतिक साधन, पदार्थ, मैटर। और यह द्वंद्व किसके किसके बीच है? तो सर्वहारा और पूंजीपतियों के बीच। सर्वहारा शोषित रहा है, शासित रहा है, और पूंजीपति शोषक और शासक रहा है। मार्क्सवादी विचारधारा यह मानती है कि सर्वहारा की शक्ति वर्धमान है, वो खत्म नहीं होगी, जबकि पूंजीपतियों की शक्ति क्षीणमान है, लगभग खत्म होने को है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब मार्क्सवाद यह मानता है कि संसार द्वंद्व से गतिशील है और सर्वहारा को वर्धमान मानने वाली विचारधारा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वहारा को शोषण के लिए एकजुट करने को भी प्रेरित करती है यह विचारधारा। तथा मार्क्सवादी विचारधारा इस बात में आस्था रखती है कि शोषण तभी खत्म होगा जब सर्वहारा एकजुट होगा, वर्ग समूह से जुड़ेगा, वर्गबद्ध होकर ही पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति और संघर्ष को जन्म दे पाएगा, क्योंकि क्रांति से ही शोषण खत्म होगा। दूसरी बात कि यह मार्क्सवाद मानता है कि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं। खूब ध्यान से सुनिएगा, यह मार्क्सवाद मानता है कि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं, अर्थात ना तो ईश्वर में विश्वास करता है क्योंकि ईश्वर आंखों से ओझल है, ना परलोक में विश्वास करता है, ना किसी कल्पना लोक में,
ना किसी रहस्य लोक में और ना ही अतीत में, क्योंकि वो भी आंखों से ओझल है। तो आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष जगत है उसी में मार्क्सवादी विचारधारा आस्था रखती है। तो आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष जगत है, अतीत की जगह वर्तमान में आस्था रखती है विचारधारा। ईश्वर की जगह मानव जगत में आस्था रखती है यह विचारधारा। परलोक की जगह लौकिक जगत में, ईश्वर की जगह मनुष्य में, अतीत की जगह वर्तमान में, रहस्य की जगह आंखों के सामने की जागतिक सच्चाइयों अर्थात सामाजिक यथार्थवाद में, और कल्पना की जगह समस्या मूलकता में विश्वास करती है मार्क्सवादी विचारधारा। और उस समय की समस्या थी किसानों मजदूरों अर्थात सर्वहारा के शोषण के रूप में। अब आप समझ सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा के केंद्र में सामाजिक यथार्थवाद है, प्रत्यक्ष जगत है, समस्या मूलकता है, शोषण का विरोध है। यह मार्क्सवादी विचारधारा किसानों और मजदूरों के पक्ष में है, तो जाहिर सी बात है कि इस मार्क्सवादी विचारधारा की आस्था विशिष्टता नहीं बल्कि सामान्यता में। इसलिए मार्क्सवाद में नायक ईश्वर या राजा नहीं है, बल्कि किसान या मजदूर के रूप में सर्वहारा या जन सामान्य है। दोस्तों, यशपाल जी इसी मार्क्सवादी विचारधारा से युक्त थे। उन्होंने 1945 में उपन्यास दिव्या की रचना की और उपन्यास की भूमिका में ही इस बात को लिखा, यानी उनकी मार्क्सवादी विचारधारा भूमिका से ही स्पष्ट होने लगती है। दोस्तों, यशपाल जी ने उपन्यास दिव्या की भूमिका में लिखा कि उपन्यास इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। इतिहास के एक विशेष कालखंड में व्यक्ति और समाज की गति और प्रवृत्ति का चित्र मात्र है। उन्होंने लिखा कि अतीत विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु है। अब यहां से कुछ बातों को समझिए। मार्क्सवादी विचारधारा अतीत में विश्वास नहीं करती, तो उसका सारा ध्यान वर्तमान पर होता है। दोस्तों, क्यों यशपाल जी ने अतीत का विरोध किया? एक तो मार्क्सवादी विचारधारा, ऊपर से यदि देखा जाए तो अभी साहित्य में प्रगतिवाद चल रहा था, मार्क्सवादी साहित्य प्रगतिवाद। उसके ठीक पहले छायावादी धारा बलवती थी। छायावादियों ने अतीत के प्रति पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण या अतीत के प्रति मोहाविष्ट दृष्टिकोण को अपना रखा था। उन्होंने माना था कि अतीत स्वर्णिम है, श्लाघ्य है, निर्दोषपूर्ण है। जबकि यशपाल जी उपन्यास दिव्या की भूमिका में लिखते हैं, इतिहास का कोई भी कालखंड सर्वथा दोषों से मुक्त नहीं है। उपन्यास दिव्या में एक कथा सूत्र को पकड़ने की कोशिश की गई है। इस उपन्यास की कथा बौद्ध काल से जुड़ी हुई है। वह बौद्ध काल जो अपनी उदारता, सहिष्णुता, दया, मानवता और करुणा के लिए सर्वाधिक जाना जाता था। सोचिए कि उस बौद्ध काल में जिसे स्वर्णिम माना गया पुनरुत्थानवादियों के द्वारा, वहां भी समस्याएं अनंत थीं, तो भला अतीत कैसे स्वर्णिम हो सकता है? उस काल में भी एक मासूम कुमारी कन्या को पहले दासी बनना पड़ता हो और दासी से वेश्या बनना पड़ता हो, जहां कुलीन संभ्रांत कन्याएं भी विवश थी वेश्या बनने को, दासी बनने को, वहां आम आदमी की यातना कैसी रही होगी। दोस्तों, उपन्यासकार यशपाल जी ने यह संकेत दिया कि चाहे कोई भी कालखंड हो, अतीत का या आज का, वह दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। लिखते हैं यशपाल जी, मनुष्य भोक्ता नहीं करता है, परंतु कर्ता होकर भी भोक्ता बनने को विवश है। जरा इस सूत्र को समझिए। मनुष्य भोक्ता नहीं करता है, उसके द्वारा सभी सामाजिक विधान बनाए गए। उसने धर्म, दर्शन, सामाजिक आचार विचार, आचार संहिता, नियम
सभी नियमों को, सभी सूत्रों को मनुष्य ने ही बनाए। जाति, संप्रदाय, वर्णवाद, वर्णाश्रम व्यवस्था, ये सभी नियम मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए, इसलिए मनुष्य करता है। परंतु विडंबना कि मनुष्य इन्हीं विधानों के हाथों कठपुतली बनकर रह गया। जिन विधानों को, जिन नियमों को, जिन धर्म दर्शन आदि व्यवस्था को मनुष्य ने बनाया, उसी के आगे मनुष्य उत्पीड़ित होकर रह गया, उन्हीं के हाथों कठपुतली बनकर रह गया। इस उपन्यास की कथा यह संकेत देती है। कथा शुरू होती है मद्र गणराज्य, जिसकी राजधानी सागल है। वहां देव शर्मा जो महाधर्मस्थ हैं, धर्मस्थान समझ सकते हैं। मौर्य काल के समय न्याय व्यवस्था दो भागों में बटी थी, कंटक शोधन और धर्मस्थीय। दोस्तों, देव शर्मा महाधर्मस्थ यानी महान न्यायवादी, महान न्यायाधीश, और उनकी प्रपौत्री दिव्या एक संभ्रांत परिवार की कन्या जब समाज में सुरक्षित नहीं, वह कहती है कि माता, भय किससे नहीं, जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है उसे तो सब भोगेंगे। दोस्तों, उपन्यासकार ने कथा के माध्यम से यह संकेत दिया कि बौद्ध काल के समय भी समाज सुरक्षित नहीं था। जहां दास व्यापार हो, नन्हे नन्हे बच्चों को बाजार में बेचा जाता हो, वेश्यावृत्ति हो, राजनैतिक षड्यंत्र हो, सांप्रदायिकता हो, हिंदू और बौद्ध जनता आपस में टकरा रही हो, तो भला उस अतीत के समाज को आप स्वर्णिम कैसे कह सकते हैं? यही वजह है कि मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े यशपाल ने इस उपन्यास के माध्यम से इस बात का विरोध किया कि अतीत कभी भी स्वर्णिम रहा है। समस्याएं यदि अतीत में थीं तो वर्तमान में भी रही। संभवतः उनका यह इशारा था, छायावादियों पर व्यंग था कि भारत को सोने की चिड़िया कह के या यह मानकर कि भारत विश्व गुरु था अतीत में खुश नहीं होना है। इसलिए लिखते हैं, इतिहास विश्वास नहीं विश्लेषण की वस्तु, और यदि विश्लेषण किया जाए तो कमियां दोष सभी कालों में मौजूद थे। दोस्तों, उपन्यास में एक तरफ वर्णाश्रम धर्म यानी हिंदू धर्म के पाखंडों पर व्यंग किया गया है, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के पाखंडों पर भी उतना ही जमकर प्रहार किया गया है। संकेत देता है यह उपन्यास का नाम दिव्या, कि यह कैसा वर्णाश्रम धर्म था जो प्रेम की इजाजत नहीं देता, जहां प्रेम को अपराध माना जाए। सोचती है दिव्या, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया? पूरी सृष्टि ही तो गर्भ धारण करती है। उपन्यास की नायिका दिव्या पृथुसेन से प्रेम करती है और अविवाहित अनब्याही मां बनती है, गर्भ धारण करती है, और इस गर्भ को छिपाने के लिए ही उसे घर से मजबूर होकर भागना पड़ता है और दासों के चंगुल में आकर फंसती है। सोचती है दिव्या, आखिर संपूर्ण सृष्टि गर्भ धारण करती है, फिर मैंने कौन सा अपराध किया? उधर वर्णाश्रम धर्म की कमियों के साथ साथ जरा बौद्ध धर्म के पाखंडों पर विचार कीजिए। उपन्यास में स्पष्ट संकेत है कि यह कैसा बौद्ध धर्म है जो कहता है कि तथागत की शरण में जाइए, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये वही शरण है जिसमें दया, करुणा और मानवता के लिए जगह है। लेकिन दिव्या अपने और अपने पुत्र की रक्षा के लिए मथुरा में जब बौद्ध संघ के आगे आश्रय के लिए गुहार करती है, तो बौद्ध संघ का महास्थविर कहता है कि यदि तुम्हारे पिता, पति और पुत्र की अनुमति हो तब तुम बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकती हो। कहती है दिव्या, हे धर्म पिता, मेरे पिता नहीं है, पति भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि नन्हा सा शिशु, 2-3 महीने का शिशु भला माँ को क्या आज्ञा दे सकता है? और दूसरी बात कि
ये 3 प के अधीन हमेशा नारी रही है। पिता, पुत्र, पति। भला गुलाम बनाने वाली शक्तियां मुक्ति की अनुमति दे सकती हैं क्या? और जरा देखिए बौद्ध धर्म किस कदर असहिष्णु है कि उसका एक धर्म पिता स्थविर कहता है कि क्या तुम्हारे पुत्र की अनुमति, अरे जो यह धर्म नहीं जानता, जो धर्म इस बात की परख नहीं करता कि एक नन्हा शिशु भला अनुमति दे सकता है क्या? अनबोलता शिशु। दिव्या थोड़ी देर रुक कर कहती है कि हे धर्म पिता, किंतु आम्रपाली को तो स्वयं तथागत ने धर्म संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। वैशाली की नगर वधू आपने उपन्यास पढ़ा होगा, चतुर्सेन शास्त्री। तो नगर वधू वेश्या को कहती है। एक पुरुष की वधू कुलवधू होती है और जो पूरे नगर की वधू हो उसे वेश्या कहती है। और तब मुख्य स्थविर कहता है कि तुम कुलवधू हो और वो वेश्या। वेश्या स्वतंत्र नारी होती है। स्वतंत्र नारी को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति है। जरा विचार कीजिए दोस्तों, जिस धर्म में वेश्या को स्वतंत्र माना जाए और कुल नारियों को परतंत्र, वह धर्म किस कदर सहिष्णु हो सकता है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र मारिस कहता है कि कुलवधू यदि एक पुरुष की भोग्या है तो वेश्या संपूर्ण जनपद की भोग्या। जनपद कहते हैं जिला को, एक बड़े क्षेत्र को, जिसे दूसरों की इच्छा से अपने शरीर का प्रयोग करना पड़े, दूसरे के मन के अनुसार अपने शरीर का उपयोग करना पड़े, दूसरा उसे भोगे, भला वह नारी स्वतंत्र कैसे? यह मारिस कहता है दिव्या को, माता का सम्मानित पद पाकर तू वेश्या बनकर इस माता के पद को कलंकित करना चाहती है? जा, अरे हतभागी, तू यमुना की शीतल धारा में जाकर शरण ले। उपन्यास का यह पात्र मारिस भौतिकतावादी है। देखा जाए तो उस जमाने का जो भौतिकतावादी दर्शन है या चारवाकी दर्शन, वह आज के मार्क्सवाद के निकट है। मार्क्सवाद भी यह मानता है कि आकाश जैसी कोई चीज नहीं है। वह क्षितिज, जल, पावक और समीर में तो आस्था रखता है, किंतु गगन में नहीं। और चारवाकियों ने भी गगन में आस्था नहीं रखा। मरने के बाद क्या होता होगा, परलोक क्या है, मार्क्सवाद आंखों से ओझल किसी सत्ता में विश्वास नहीं करता, परलोक में विश्वास नहीं करता। इसलिए इस उपन्यास का पात्र मारिस, जो भौतिकतावादी है, चारवाकी है, वह पूर्व जन्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। वह बौद्ध धर्म की जातक कथाओं को नगर के मुख्य द्वार पर चित्र में नहीं उकेरता। मारिस पेशे से चित्रकार है, लेकिन वह नहीं मानता पूर्व जन्म पुनर्जन्म को, क्योंकि वह भौतिकतावादी है, चारवाकी है। और इस उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधारा है। कहता है मारिस, मूर्ख, तूने या तेरे स्वामी ने परलोक को देखा है? परलोक और देवता का विधान मूर्खों का विधान है। उपन्यास की नायिका दिव्या अंततः ना तो वर्णाश्रम धर्म से शरण मांगती है, ना बौद्ध धर्म से। वह जान जाती है कि इन दोनों धर्मों में नारी के लिए कोई स्थान नहीं। वर्णाश्रम धर्म में कुलवधू की इज्जत है, लेकिन कुलवधू का सम्मान वास्तव में भोगने वाले पुरुष का सम्मान है। और बौद्ध धर्म में पुरुष के लिए पुरुष का धर्म तो निर्वाण है और नारी प्रवृत्ति का मार्ग यानी माया है। कहती है दिव्या पृथुसेन से, जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया डर के मारे। कहती है दिव्या पृथुसेन से, किंतु हे आर्य, नारी का स्थान, नारी का धर्म निर्वाण नहीं, मोक्ष नहीं, सृष्टि। नारी ना तो माया का विषय है, नारी ना तो भोग्य है, नारी ना तो त्याज्य है, नारी तो सृष्टि का माध्यम है, वह तो सृष्टि का रूप है। इसलिए उपन्यास के अंत में दिव्या ना तो वर्णाश्रम धर्म से आश्रय मांगती है, ना बौद्ध धर्म से, बल्कि मारिस के आगे हाथ पसारती है। मारिस कहता है कि हे देवी, संसार में सुख दुख है,
मैं आश्रय का आदान प्रदान चाहता हूं। वह यह नहीं कहता कि मैं नारी को आश्रय देना चाहता हूं। वह कहता है कि आश्रय का आदान, पुरुष भी आश्रित है तो नारी भी आश्रिता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वह कहता है सृष्टि को अमरता देने के लिए मैं देवी के नारित्व पर अपना पुरुषत्व अर्पण करना चाहता हूं। जरा समझिए, जिस विचारधारा में पुरुष स्वयं नारी के आगे अपने को समर्पित करे, वही विचारधारा जीवन के उपयोगी है, नारी के उपयोगी है। इसलिए दिव्या दोनों हाथ फैला देती है और मारिस से कहती है आश्रय दो आर्य, आश्रय दो। यह समझा जा सकता है कि उपन्यास की मार्क्सवादी विचारधारा या भौतिकतावादी विचारधारा इस बात में आस्था रखती है कि जीवन किसी धर्म और दर्शन का मोहताज नहीं है। जीवन का अपना एक सीधा दर्शन है, जो जीवन जीवन के लिए हो, जो जीवन के लिए सहज हो, जिसके माध्यम से जीवन जिया जा सके, सुख और दुख के साथ जीवन की अनुभूतियों के बीच रहा जा सके, सृष्टि की प्रक्रिया को समझा जा सके, ना कि सब कुछ को माया मानकर वैराग्य ले लिया जाए। इस उपन्यास का संदेश ही है जीवन राग का नाम है, जीवन का आधार ही प्रेम है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना किन कारणों से करते हैं। मार्क्सवादी यथार्थवादी उपन्यास होकर यह रचना न केवल उत्पीड़ित नारी को समाज में स्थान दिलाने की कोशिश करता है, बल्कि समाज के पाखंडों पर भी व्यंग करता है। मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी परलोक के सहारे काट देता है कि इस जन्म में ऐसा जीवन जियो, नहीं तो परलोक में कष्ट होगा। अपनी इच्छाओं को मारता रहता है। बौद्ध धर्म में इच्छा को समस्त दुखों का कारण माना गया। इस उपन्यास का मुख्य पात्र या नायक कहिए मारिस, वह कहता है परलोक की कामना से इस जन्म में इच्छाओं को मारकर उस अनंत परलोक में जीने की जो लोग कामना करते हैं, वह वास्तव में मूर्खता के साथ जीते हैं। दोस्तों, वास्तव में मार्क्सवादी विचारधारा अपने आप में मानवतावादी विचारधारा है, परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि आज की जो राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा है, उसका मानवतावाद से लेना देना नहीं है। वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से जुड़ी हुई विचारधारा। किंतु मार्क्स की जो विचारधारा थी, यकीनन यदि उसके मूल स्वरूप को कोई पकड़ ले तो वह जीवनोपयोगी है। उसमें धर्म और दर्शन को वरीयता नहीं दी गई है, जीवन को, भौतिकता को। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा को यदि सामान्य शब्दों में लोग परिभाषित करते हैं तो कहते हैं द्वंदात्मक भौतिकतावादी विचारधारा है। सर्वहारा द्वंद करता रहता है, संघर्षशील रहता है शोषणकारियों के खिलाफ। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो सुनिए, इसकी कथा को एक बार फिर हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।